गाइज, आप सबको मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। चलो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। चलो आज हम स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज टेस्टिंग, व्हाट इज मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज टेस्टिंग। A test is a procedure in which a sample of an individual's behavior is obtained, evaluated, and scored using standardized procedures. इसका मतलब क्या है कि टेस्ट एक ऐसा प्रोसीड्यूर है, एक ऐसा पर्याय है जिसमें हम एक एक चाइल्ड का बिहेवियर को हम इवेलुएट करता है। कुछ उसके कुछ तरीका होता है, उसी तरीका से, उसी प्रोसीड्योर से हम उसके व्यवहार को, उसका परीक्षा को, उसको हम इवेलुएट करते हैं। देन ए मेथड टू डिटरमाइन ए स्टूडेंट्स एबिलिटी टू कंप्लीट सर्टेन टास्क्स और डेमोन्स्ट्रेट मास्टरी ऑफ ए स्किल और नॉलेज ऑफ कंटेंट। ये टेस्ट क्या होता है ना, ये एक मेथड होता है जिसके ज़रिए हम चिल्ड्रंस के एबिलिटी को हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। उसके नॉलेज को, उसके स्किल को, ये सब को हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी डिफाइंस टेस्ट एज, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी टेस्ट को कैसे डिफाइन करते हैं ना, एन एग्जामिनेशन ऑफ समबडीज नॉलेज और एबिलिटी कंसिस्टिंग ऑफ क्वेश्चंस फॉर देम टू आंसर और एक्टिविटीज फॉर देम टू परफॉर्म। ये कुछ क्वेश्चंस होता है जिसे हम एग्जाम यूनिट टेस्ट देते हैं ना, वैसे ही हाफ ईयरली एनुअल एग्जाम, वैसे ही ये कुछ क्वेश्चन को लेके होता है, जिससे कि हम समबडी, कुछ भी, कोई भी, उसी का नॉलेज को, उसका एबिलिटी को हम चेक करते हैं, है ना। उसका एबिलिटी वो क्या परफॉर्म करता है उसे हम चेक करते हैं। वैसे कैम्ब्रिज एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी कैसे डिस्क्राइब करता है टेस्ट को ना, ए वे ऑफ डिस्कवरिंग बाय क्वेश्चंस और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज। डिस्कवर करना क्वेश्चंस के जरिए हो या प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, जैसे कि हमारे साइंस लैबोरेटरी में प्रैक्टिकल होता है ना, वैसे ही प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ के जरिए समवन नोज, क्या जानता है चाइल्ड, क्या जानता है उसके बारे में, वो क्या कर सकता है, उसके बारे में हम जानने पाएंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ टेस्ट। टेस्ट कितने तरह के होती है। अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स लाइक थॉम्सन 2001, देन हॉक्स, एल्डरसन, हेल्टन, अंडरहिल, there are 4 main reasons for testing which give rise to 4 traditional categories of test. क्या होता है टेस्ट ना, प्लेसमेंट टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, प्रोग्रेस और अचीवमेंट टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट। देन हम ये एक एक पॉइंट को ब्रीफली पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है प्लेसमेंट टेस्ट। प्लेसमेंट टेस्ट क्या होता है, चलो मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्लेसमेंट टेस्ट, एज देयर नेम सजेस्ट्स, आर intended to provide information that will help to place students at the age of the teaching program most appropriate to their abilities. इसको हम एक इजी तरीके से बोले तो प्लेसमेंट टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हम स्टूडेंट के एबिलिटी के अनुଯାयी उसे हम पोस्टिंग देते हैं। वो जितने पाने के लिए हकदार होता है ना, हम उसे उतना ही देते हैं। टाइपिकली दे आर यूज्ड टू असाइन स्टूडेंट्स टू क्लासेस एट डिफरेंट लेवल्स।
इसे हम किसके लिए यूज करते हैं? असाइन, स्टूडेंट को असाइन करने के लिए हम ये टेस्ट को यूज करेंगे। The term placement test does not refer to what a test contains or how it is constructed, but to the purpose for which it is used. ये नहीं कि क्यों ये टेस्ट बना है, मतलब कैसे टेस्ट को करना है, कैसे ये कंस्ट्रक्ट हुआ है, मगर ये किसके लिए बना है ना, कहाँ वो यूज होना है, which it is used, कहाँ वो यूज होना है, किसके लिए वो बना है ये टेस्ट, ये रेफर करता है। लॉन्गमैन डिक्शनरी ऑफ लल्टल defines placement test as a test that is designed to place test taker at an appropriate level in program of course। ये एक लेवल देने के लिए, जिसको जो लेवल चाहिए उसे वो लेवल देने के लिए ये प्लेसमेंट टेस्ट होता है। सिंपल तरीके से प्लेसमेंट टेस्ट बोले तो ये क्या होता है ना, हम जो बीएड एग्ज़ाम देते हैं, हम जो सीटेट एग्ज़ाम देते हैं, उसमें क्या होता है, हम इसमें होता है कि कट ऑफ कितना गया है, कट ऑफ गया है 70%। तो 70 के अंदर ही बच्चे को 70 से ऊपर, जो 70 से अधिक मात्रा के अंक लाए हैं वो ही एडमिशन लेते हैं। उसमें जो कम एक मार्क भी कम लाए तो वो एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो यही है प्लेसमेंट टेस्ट, जो जितने मार्क पाते हैं उनको उतने मार्क से ही डिवाइड किया जाता है। इसको ए पोजीशन में रखना चाहिए, उसको A+, उसको B, उसको C, तो उसके जरिए ही उसको प्लेसमेंट दिया जाता है। Various types of test or testing procedure such as dictation, an interview, a grammar test can be used for placement purpose। इंटरव्यू भी एक टाइप का प्लेसमेंट टेस्ट होता है। डिक्टेशन जो डिटेक्ट करते हैं वो भी एक टाइप का प्लेसमेंट होता है। ग्रामर टेस्ट, हम जो बच्चों के ग्रामर टेस्ट करते हैं कि वो कितना एरर आया है, उसका फिल इन द ब्लैंक्स कितना किया है, वो सब भी एक टाइप का प्लेसमेंट टेस्ट होता है। उसके बाद आता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट को क्या होता है ना, ये लर्नर का स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानने के लिए ये टेस्ट हम यूज करेंगे। हिटन कंपेयर सच टाइप ऑफ टेस्ट विथ ए डायग्नोसिस ऑफ ए पेशेंट। जैसे कि डॉक्टर क्या करते हैं, पेशेंट को डायग्नोसिस करते हैं, क्या उसका क्या गलती रह गया है, किसी के लिए तड़प रहा है, किसी के लिए उसको ये डिजीज हुआ है। तो बच्चों को भी ऐसे ही टीचर डायग्नोसिस करते हैं कि उसका मिसकंसेप्शन कहाँ रहा गया है। Underhill adds that a diagnostic test provides the student with a variety of language elements, which helps the teacher to determine what the student knows or does not know। चाइल्ड को कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है, वो जो भी लैंग्वेज वो चाहे टीचर से पूछ सकता है और टीचर उसे समझा सकते हैं। Thus, when the teacher identifies what the learner's problems are, he can do something about them। जब टीचर जानेंगे जे इसका मिसकंसेप्शन कहाँ रह गया है, वो कहाँ समझ नहीं पा रहा है, उसका डाउट कहाँ है, जब टीचर ये सब जानेंगे तो उसे समझाएंगे ना, उसको क्लियर करेंगे। तो यहाँ यही बोला गया है कि टीचर आइडेंटिफाइज व्हाट द लर्नर्स प्रॉब्लम। देन प्रोग्रेस और अचीवमेंट टेस्ट। प्रोग्रेस और अचीवमेंट टेस्ट एम टू मेजर व्हाट हैज बीन लर्नड ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। हम एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम से वो एक मंथ ले गए कि 1 ईयर में कितने हम पढ़े हैं, कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है, कितना करिकुलर एक्टिविटीज हमने कंप्लीट किए हैं, ये सब अचीवमेंट टेस्ट में जाते हैं। जेरेमी हार्मर in his
वो क्या बोले थे ना, द प्रैक्टिस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। वो इसमें क्या लिखे थे ना, these tests are designed to measure learners language and skill progress in relation to the syllabus they have been following। जो सिलेबस वो फॉलो करते हैं वो सिलेबस में कितना कंप्लीट हुआ है, कितना प्रोग्रेस हुआ है, उनके लैंग्वेज और स्किल में कितना प्रोग्रेस हुआ है, ये सब को हम डिटरमाइन करते हैं। देन थर्ड पॉइंट में आता है, हियर द प्रोग्रेस इज सिग्निफिकेंट एंड देयरफॉर इज द मेन पॉइंट व्हिच इज टेस्टेड। प्रोग्रेस क्या होता है ना, क्लैरिफाई होता है जो इतना प्रोग्रेस हुआ है, सिग्निफिकेंट जो उसका मतलब तो मेन पॉइंट में उसका टेस्ट होता है। जैसे कि हमारा एनुअल एग्जाम होता है, कि 12th का बोर्ड एग्जाम होता है, ये सब एक पर्टिकुलर एरिया में टेस्टेड होता है। द अचीवमेंट टेस्ट एट द एंड ऑफ ए टर्म शुड रिफ्लेक्ट प्रोग्रेस नॉट फेलियर। एंड ऑफ द टर्म मतलब जो हमारा समेटिव असेसमेंट में था ना, जो हमारा टर्म एग्जाम होता है, एनुअल एग्जाम होता है, उसमें उसका प्रोग्रेस रिफ्लेक्ट करता है, फेल्योर को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। जो भी हो उसका प्रोग्रेस में ही काउंट होता है। They should reinforce the learning that has taken place, not go out of their way to expose weakness। वो पहला वाला पॉइंट जो था उसको ही रेफर कर रहा है कि उसका जो है ना प्रोग्रेस को ही शो करता है, उसको प्रोग्रेस को ही रेनफोर्स करता है, वीकनेस को एक्सपोज नहीं करता है। They can also help teacher to decide on changes to future teaching programs where students do significantly worse in the test than expectations। वो क्या करते हैं ना, टीचर्स को समझाते हैं, मतलब ये टेस्ट टीचर क्या समझते हैं कि स्टूडेंट को नीड के अनुसार पढ़ाना चाहिए, कि स्टूडेंट को इसमें फेलियर आया है, एक्सपेक्टेशन से कम मार्क आया है, तो मेरे पढ़ाने के तरीके से कहाँ कमी रह गया है, तो उसे समझाना। उसके बाद प्रोफिशिएंसी टेस्ट। प्रोफिशिएंसी टेस्ट गिव ए जनरल पिक्चर ऑफ ए स्टूडेंट्स नॉलेज एंड एबिलिटी रेदर देन मेजर प्रोग्रेस। ये क्या होता है ना, अचीवमेंट टेस्ट में क्या होता है ना, प्रोग्रेस को मेजर किया जाता था, लेकिन प्रोफिशिएंसी टेस्ट में एक जनरल पिक्चर देता है कि स्टूडेंट का नॉलेज कितना हुआ है, इस टाइम पे स्टूडेंट का नॉलेज कितना है, वो प्रोग्रेस को नहीं देखता है, ये बस पर्टिकुलर टाइम पे स्टूडेंट का प्रोग्रेस को जज करता है। लॉन्गमैन डिक्शनरी वो क्या सजेस्ट कर रहा है, नए प्रोफिशिएंसी टेस्ट is not linked to a particular course of instruction but measures the learner's general level of language mastery। वो कोई पर्टिकुलर कोर्स को नहीं जाता है, मतलब वो पर्टिकुलर टाइम पे एक बच्चा का जनरल लेवल ऑफ लैंग्वेज मास्टरी, उसके नॉलेज, उसका जनरल नॉलेज कितना है वो जज करता है। The examples of such tests could be the TOEFL that is used to measure the learner's general knowledge of English in order to allow them to enter any high educational establishment or to take up a job in the USA। USA में क्या होता है ना, TOEFL ये एक संस्था है जिसमें क्या होता है ना, लर्नर्स का जनरल नॉलेज को पहले ही परीक्षण किया जाता है, देन उसका हायर एजुकेशन के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में सीट मिलता है, बिना इंटरव्यू के कोई भी सीट नहीं मिलता है। ये भी एक टाइप का प्रोफिशिएंसी टेस्ट में जाता है कि वो पर्टिकुलर टाइम में स्टूडेंट का नॉलेज क्या है। देन देखो टाइप्स ऑफ टेस्ट, ये क्या होता है ना, अचीवमेंट टेस्ट ये दो तरह की होता है, टीचर मेड टेस्ट है और स्कॉलास्टिक टेस्ट। टीचर मेड टेस्ट भी दो प्रकार के होता है, ओरल टेस्ट, रिटन टेस्ट। देन रिटन टेस्ट थ्री टाइप्स का होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट, ऐसे टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप पे हमारा आता है मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैचिंग टेस्ट, क्लासिफिकेशन टेस्ट, देन रीजनिंग, सेंटेंस मेकिंग एंड एनालॉजी।
शॉर्ट शॉर्ट आंसर टाइप में क्या होता है ना, हम कुछ भी पैराग्राफ के टाइप में शॉर्ट पैराग्राफ लिखते हैं, और ऐसे टाइम ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला होता है, तो यहाँ पे आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको मेरे चैनल पसंद है तो एक लाइक सब्सक्राइब बनता है। थैंक यू। कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग। Audio Jungle.